क्या धरती पर हम अकेले हैं या फिर हमारी सरकार कुछ ऐसा छुपा रही है जिसे जानकर हमारी दुनिया बदल सकती है? इन सवालों का जवाब शायद एरिया 51 के रहस्यों में छिपा है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। यह कहानी मैंने अलग अलग सोर्सेज और रिसर्च से तैयार की ताकि आपको पूरा सच एक साथ मिल सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एरिया 51 की। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एलियंस और सीक्रेट टेक्नोलॉजी पर प्रयोग होते हैं। इस एरिया 51 में कितनी सच्चाई है और ये लोगों द्वारा कितनी मनगढ़ंत है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये एरिया 51 क्या है? दुनिया के नक्शे पर कई जगहें ऐसी हैं जो रहस्य और रोमांच से भरी हुई लगती हैं, लेकिन जब बात आती है सबसे रहस्यमयी जगह की तो एक नाम हर किसी की जुबान पर आता है, एरिया 51। आप में से कई लोग तो एरिया 51 का नाम ही नहीं सुने होंगे। खैर, अमेरिका के नेवाडा राज्य के सुनहरे रेगिस्तानों में बसी ये जगह दशकों से जिज्ञासा और साजिश सिद्धांतों का केंद्र रही है। यहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई आम नागरिक दूर दूर अमेरिका की संसद के कई प्रतिनिधि तक पूरी तरह से नहीं जानते कि अंदर क्या हो रहा है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ सुरक्षा कितनी कड़ी होगी। चारों तरफ ऊंची बाढ़, चेतावनी बोर्ड, गश्ती करती गाड़ियाँ और आसमान से नजर रखती नजरें सब मिलकर इसे धरती का सबसे सीक्रेट प्लेस बना देती है। एरिया 51 का नाम सुनते ही दिमाग में कई सवाल उभरते हैं, जैसे कि क्या यहाँ सच में एलियंस को छुपा कर रखा गया है? क्या अमेरिकी सेना यहाँ भविष्य की तकनीक पर प्रयोग करती है? या यूएफओ देखने वाली कहानियाँ सही है या फिर यह सब महज इंसानों की कल्पना है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द एरिया 51 की कहानी घूमती है। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा राज्य के नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के भीतर स्थित है। इसके चारों तरफ फैला विशाल रेगिस्तान और पहाड़ से घिरी क्रोम लेक की सूखी झील। यह जगह इतनी दूर दराज और निर्जन है कि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। एरिया 51 नाम की भी अपनी कहानी है। अमेरिकी सरकार ने 1950-60 के दशक में नेवाडा रेगिस्तान के अलग अलग हिस्सों को एरिया के रूप में नंबर दिए थे। उनमें से एक एरिया 51 था। हालांकि आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सरकार इसे हॉम्बे एयरपोर्ट या क्रोम लेक भी कहती है, लेकिन दुनिया इसे एरिया 51 के नाम से ही जानती है। 1955 में यहाँ पहला बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, U-2 स्पाई प्लेन। ये विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता था और दुश्मन देशों की जासूसी कर सकता था। इसका परीक्षण पूरी गुप्तता में हुआ, लेकिन एक दिलचस्प बात सामने आई। जब आम लोग आसमान में इन विमानों को उड़ते देखते तो उन्हें लगता कि यह कोई यूएफओ है। अब आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, आखिर क्या वजह से कि लोग इसे यूएफओ मानने लगे? शायद आपने इस बात को ऑब्जर्व नहीं किया कि यह बात 1955 की है और उस समय के विमान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते थे। यह विमान उस समय की सामान्य उड़ान ऊंचाई से कहीं ज्यादा ऊपर उड़ते थे। धूप में चमकने के कारण ये अजीब दिखाई देते थे और लोगों ने इससे पहले ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं था। इस तरह YouTube प्रोजेक्ट और अन्य गुप्त प्रयोगों ने यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को और बढ़ावा दिया। एरिया 51 को लेकर सबसे बड़ा सवाल हमेशा से यही रहा, सरकार खुलकर क्यों नहीं बताती कि यहाँ क्या होता है? दरअसल अमेरिकी सरकार ने दशकों तक इस जगह का आधिकारिक अस्तित्व तक स्वीकार नहीं किया। 2030 में पहली बार CIA ने आधिकारिक दस्तावेज जारी किए जिनमें एरिया 51 का नाम शामिल था, लेकिन इन दस्तावेजों में सिर्फ इतना लिखा था कि यह जगह स्पाई प्लेन्स के परीक्षण के लिए इस्तेमाल होती थी। एलियंस या यूएफओ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। यह चुप्पी लोगों की जिज्ञासा और बढ़ाती गई। अब सवाल उठता है कि एरिया 51 का नाम यूएफओ और एलियन से क्यों जोड़ा गया? इसका पहला कारण है 1947 का रोसवेल हादसा। रोसवेल हादसा कोई आम हादसा नहीं था। आप थोड़ी चर्चा हम इसके बारे में भी कर लेते हैं। न्यू मैक्सिको के रोसवेल शहर में एक अजीब उड़न तस्तरी जैसी वस्तु गिरने की खबर फैली। सेना ने पहले से उड़न तस्तरी कहा,
कई लोगों का मानना है कि उस हादसे में मिले मलबे और शायद एलियंस के शवों को गुप्त रूप से एरिया 51 ले जाया गया। हालांकि सरकार ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन यहीं से एरिया 51 और एलियंस का रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ गया। इस तरह एरिया 51 का रहस्य 1950 के दशक से शुरू हुआ और आज तक बरकरार है। यह जगह जहां एक और अमेरिका की टॉप सीक्रेट सैन्य तकनीक की प्रयोगशाला है, वहीं दूसरी ओर यह आम जनता की नजरों में एलियंस का घर बन चुकी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, असली दिलचस्प कहानियां तो अभी बाकी है। कौन कौन से गुप्त विमान यहाँ बने, क्या सच में एलियंस पर रिसर्च की जाती है? एरिया 51 को लेकर जितने भी कहानियां और रहस्य हैं, उनकी नींव दरअसल वहाँ होने वाले गुप्त सैन्य प्रोजेक्ट से ही रखी गई। अमेरिकी सरकार ने यहाँ कई ऐसे विमान और तकनीक विकसित की जिनके बारे में आम जनता को दशकों तक पता ही नहीं चला। 1950 के दशक में एरिया 51 का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था U-2 स्पाई प्लेन। यह विमान इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता था कि उस समय का कोई भी दुश्मन रडार इसे पकड़ नहीं पाता। सामान्य यात्री विमान यहाँ लगभग 30 to 35 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ते थे, वही U-2 प्लेन 70,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। इतनी ऊंचाई पर आसमान में यह अजीब चमकती वस्तु जैसा दिखता था। आम लोगों ने इसे देखकर समझा कि यह यूएफओ है। इसी कारण 1950 के 60 के दशक में यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट अचानक बहुत बढ़ गई। इसके बाद आया A-212 ऑक्साकॉच। यह विमान बेहद तेज और दुश्मन के रडार से बच निकलने वाला था। इसका डिजाइन भविष्यवादी था। लोगों ने जब पहली बार इस विमान को आसमान में उड़ते देखा तो उन्हें लगा जैसे किसी और ग्रह का यान उड़ रहा हो। इसके बाद बना SR-71 ब्लैक बॉट। इसे आज भी दुनिया का सबसे सुंदर और रहस्यमयी जासूसी विमान माना जाता है। रात में उड़ते समय इसकी चमक और ध्वनि ने लोगों को और ज्यादा यूएफओ की कहानियों पर यकीन करने पर मजबूर किया। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसने एरिया 51 को दुनिया भर में मशहूर बना दिया, यूएफओ और एलियन कहानियां। 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजाबेल शहर के पास एक अजीब वस्तु गिरने की खबर फैली। शुरुआती रिपोर्ट में अमेरिकी सेना ने इसे फ्लाइंग डिस्क यानी उड़न तस्तरी कहा, लेकिन कुछ घंटों बाद बयान बदलकर इसे वेदर बैलून बताया गया। लोगों को यहीं से लगा कि सरकार को छुपा रही है। यूएफओ शोधकर्ताओं का दावा है कि उस जगह से मिले मलबे और शायद एलियंस के शवों को गुप्त रूप से एरिया 51 ले जाया गया। 1989 में एक व्यक्ति ने सबको चौंका दिया। उसका नाम था बॉब लाजर। बॉब लाजर ने दावा किया कि उसने एरिया 51 के पास स्थित S4 नामक साइट में काम किया। उसके अनुसार वहाँ 9 एलियंस अंतरिक्ष यान रखे गए थे। लेजर का कहना था कि वैज्ञानिक उन यानों को रिवर्स इंजीनियरिंग यानी उल्टा अध्ययन करके समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे कैसे उड़ते हैं। उसने ये भी कहा कि इन यानों का इंजन एक एलिमेंट 150 नामक पदार्थ से चलता है जो धरती पर बहुत दुर्लभ है। हालांकि सरकार ने कभी उसके दावों की पुष्टि नहीं की, लेकिन यूएफओ मानने वालों के लिए बॉब लेजर किसी हीरो से कम नहीं। कई स्थानीय लोग और पूर्व कर्मचारी भी दावा करते हैं कि उन्होंने आसमान में अजीब चमकते यान को देखा है। कभी अचानक रफ्तार से गायब हो जाने वाली रोशनी, कभी बिना आवाज के उड़ने वाली चमकती वस्तुएं और कभी कभी आसमान में अजीब पैटर्न में घूमते यान। ये सब बातें लोगों को और पक्का यकीन दिलाती हैं कि एरिया 51 में कुछ अनजान जरूर छुपा है। अगर हम तथ्यों को देखें तो एरिया 51 में अब तक जितना भी मिला है वह ज्यादातर गुप्त सैन्य प्रोजेक्ट से जुड़ा है। यूएफओ और एलियन की कहानियां असल में इन्हीं गुप्त विमानों की गलतफहमियों से निकली। एरिया 51 की रहस्यमयी छवि को अगर किसी ने सबसे ज्यादा ताकत दी तो वह है हॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरीज ने इसे सिर्फ एक मिलिट्री बेस ही नहीं बल्कि एलियंस के गुप्त अड्डों के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। सितंबर 2019 में इंटरनेट पर एक मजाकिया इवेंट शुरू हुआ, स्टॉर्म एरिया 51 दे कैन नॉट स्टॉप ऑल ऑफ अस। यह फेसबुक इवेंट शुरू में मजाक के तौर पर बनाया गया था। इसमें लोगों से कहा गया कि
अगर लाखों लोग एक साथ एरिया 51 की ओर दौड़ेंगे तो सरकार उन्हें नहीं रोक पाएगी और सब सच सामने आ जाएगा। देखते ही देखते यह इवेंट वायरल हो गया। 20 लाख से अधिक लोगों ने फेसबुक पर इसमें जाने का वादा किया। हालांकि असल में कुछ ही लोग नेवेटा पहुंचे और वे भी मजाक मस्ती करके लौट गए। लेकिन इस इवेंट ने दिखा दिया कि आज भी एरिया 51 लोगों की कल्पना में कितनी बड़ी जगह रखता है। दशकों तक अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन 2030 में CIA ने कुछ डिक्लेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स जारी किए। इनमें पहली बार एरिया 51 का जिक्र आधिकारिक रूप से किया गया। हालांकि इन डॉक्यूमेंट्स में केवल इतना बताया गया कि यह जगह जासूसी विमानों और मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। एलियंस या UFO का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे पहला बड़ा सबूत माना कि सरकार कुछ छुपा रही है। आज एरिया 51 को दुनिया का सबसे कड़ी सुरक्षा वाला बेस माना जाता है। इसके चारों ओर कई किलोमीटर तक चेतावनी बोर्ड लगे हैं। कैमरा और सेंसर हर मोमेंट पर नजर रखते हैं। अगर कोई पास भी जाता है तो तुरंत सुरक्षा गाड़ियां उसे रोक लेती हैं। यहाँ तक कि ड्रोन उड़ाना भी सख्त मना है। आसमान में भी इस जगह के ऊपर से कोई आम विमान नहीं उड़ सकता। इसे नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। यानी यहाँ की सुरक्षा देखकर ही साफ हो जाता है कि अंदर कुछ बहुत गुप्त जरूर है, चाहे वो नई तकनीक हो या कुछ और। दिलचस्प बात यह है कि एरिया 51 की रहस्यमयी छवि ने पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। नेवेटा के हाईवे 375 को आधिकारिक रूप से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे नाम दिया गया है। इसके किनारे छोटे छोटे कैफे और गिफ्ट शॉप्स बन गए हैं, जहाँ एलियन थीम्ड सामान बिकता है। लिटिल अर्ले LNN नामक होटल पूरी तरह UFO और एलियन थीम पर आधारित है। यानी एक तरह से एरिया 51 आज रहस्यमयी पर्यटन का केंद्र बन चुका है। एरिया 51 अब सिर्फ एक गुप्त मिलिट्री बेस नहीं रहा, बल्कि यह पॉप कल्चर, इंटरनेट और टूरिज्म का हिस्सा बन चुका है। हॉलीवुड ने इसे एलियंस का अड्डा बना दिया, इंटरनेट ने इसे मीम और मजाक में बदल दिया। लेकिन असली सवाल वही है, क्या सच में वहाँ एलियंस है या यह सिर्फ इंसानी कल्पना और सरकार की चुप्पी का खेल है? वैज्ञानिकों का कहना है कि एरिया 51 में अब तक जितने भी सबूत मिले हैं वह सब सिर्फ एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करते हैं। UFO साइटिंग असल में गुप्त विमानों की टेस्ट फ्लाइट हो सकती है। वो लाजर जैसे लोगों के दावे कभी पुख्ता सबूत नहीं हुए। सरकार की चुप्पी सुरक्षा कारणों से हो सकती है, न कि एलियंस छिपाने के लिए। भले ही वैज्ञानिक इसके पक्ष में सबूत न देते हो, लेकिन UFO साइट और अनजाने बयान आज भी लोगों को यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद एरिया 51 में एलियंस पर गुप्त रिसर्च होती है। एरिया 51 ने लोगों की सोच और कल्पना को गहराई से प्रभावित किया है। बच्चों के लिए यह जगह एलियंस कहानियों की दुनिया है, युवाओं के लिए यह मिस्ट्री और एडवेंचर का प्रतीक है, शोधकर्ताओं के लिए यह अधूरी जानकारी का केंद्र है और टूरिज्म के लिए यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे जैसा आकर्षण है। यानी एरिया 51 अब एक जगह से कहीं ज्यादा एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। एरिया 51 की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब सरकार किसी चीज को छुपाती है तो लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। रहस्य इंसान की कल्पना को नई दिशा देता है और कई बार रहस्य ही असली सच्चाई से ज्यादा ताकतवर होता है। तो दोस्तों, एरिया 51 भले ही एक मिलिट्री बेस हो, लेकिन लोगों की नजरों में यह हमेशा एलियंस का घर और रहस्यमयी दुनिया बना रहेगा। क्या एलियंस सच में मौजूद है? क्या एरिया 51 में सचमुच उनका राज छुपा है, या यह सब हमारी ही कल्पना का खेल है? इन सवालों का जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन रहस्य की यही खूबसूरती है, यह हमें बार बार अपनी ओर खींचता है। तो दोस्तों, यह थी रहस्यमयी एरिया 51 की पूरी कहानी। एक ऐसी जगह जहाँ सच और झूठ के बीच की दीवार आज भी बहुत मजबूत है। शायद आने वाले समय में हम जान पाए कि वहाँ क्या छुपा है, लेकिन तब तक यह रहस्य हमें बार बार अपनी ओर खींचता रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही
न अपने